नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम डेली कुमार गौरव सर की करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, जो आज उसी श्रृंखला में 21 मार्च की करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, 21 मार्च की करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में, तो विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 118वां स्थान मिला है 147 में से। टोटल 147 देशों में से भारत को इसमें 118वां स्थान मिला है। ठीक है, आगे इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है? इसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो मिला है फिनलैंड को। प्रथम स्थान इसमें फिनलैंड को मिला है और दूसरा स्थान मिला है डेनमार्क को। ठीक है, और अंतिम स्थान मिला है अफगानिस्तान को। विश्व खुशहाली रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है, फिनलैंड को प्रथम स्थान, डेनमार्क को दूसरा और अंतिम स्थान मिला है अफगानिस्तान को। ठीक है, विश्व खुशहाली रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या थी? वो थी 126वीं। ठीक है, बात करते हैं विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। लल्लन टॉप देखते हैं। पहला है कि भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसका किया है? वो किया है आपका रुद्रम का। किसका किया है? रुद्रम का। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट परी किसने शुरू किया? ये किया है आपका संस्कृति मंत्रालय ने। प्रोजेक्ट परी किसने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। अच्छा, हाथरस भगदड़ जो हुई थी उत्तर प्रदेश में, हाथरस भगदड़ जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो बनाई गई जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला बात करते हैं सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे? तो ये स्वदेशी हल्का टैंक है। सैन्य उपकरण जो जोरावर है वो क्या है? ये स्वदेशी हल्का टैंक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत क्या है? धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत यूएसए है। ठीक है, क्या है? यूएसए। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा है यूएई का। पहले स्थान पे अपना यूएसए और दूसरा स्थान है यूएई का। ठीक है, यूएसए की कैपिटल क्या है? वो है आपकी वॉशिंगटन डीसी। सॉरी, यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक किसमें? तो महाराष्ट्र में आया है। सर्वाधिक धन प्रेषण या सर्वाधिक धन जो आया है, रेमिटांस जो इकट्ठा हुआ है विदेशों से, वो कहां हुआ है? महाराष्ट्र में। बात करते हैं हम लल्लन टॉप की। लल्लन टॉप की बात करते हैं। इसमें पहला कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड किसे मिला है? महाराष्ट्र को। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड किसने जीता? महाराष्ट्र ने। अगला, पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? वो की है आपकी स्पेस एक्स ने। पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? स्पेस एक्स ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच कौन बना है? वो बने आपके गौतम गंभीर। कौन बने? गौतम गंभीर। आगे, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? तो वो किस देश के किया गया है? रूस के से। ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल, ये कहां का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये है आपका रूस का। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किससे है? तो जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में, और ये वर्तमान में 19वें क्रम का दिया गया है। ठीक है, कौन से क्रम का? 19वें क्रम का। इसकी इनामी राशि है वो होती है आपकी 1 लाख रुपए। इनामी राशि कितनी होती है? 1 लाख रुपए। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और इस बार 19वें क्रम का दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में।
आगे, गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य, ये है आपका कर्नाटक। अच्छा, तो पहला पहला है आपका राजस्थान। गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक, और पहला राज्य आपका राजस्थान और दूसरा राज्य आपका कर्नाटक। ठीक है, आगे, भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया? ये किया है आपका टाटा एसेट ने। भारत का पहला टूरिज्म म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया? टाटा एसेट्स ने। ठीक है, पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे आपके पीवी संधू और शरद कमल। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हाल ही में ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ठीक है, तो वो की है आपकी महाराष्ट्र ने। ठीक, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। अच्छा, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव, ये भी आपका महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। आगे, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना किसने शुरुआत की है इसकी? राजस्थान ने। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? राजस्थान ने। बात करते हैं कि 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन किसने लॉन्च किया? तो ये किया है आपका आरबीआई ने। 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन किसने लॉन्च किया है? ये किया है आरबीआई ने। अब, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है गोवा में। कहां? गोवा में। ठीक, आगे, कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसे कौन लॉन्च करेगा? नाबार्ड। एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? नाबार्ड ने। और ये हमारा किसमें सहायता करेगा? कृषि स्टार्टअप में। ठीक है, कृषि स्टार्टअप में ये हमारी सहायता करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में दूरसंचार आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इनक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया? इनक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया? ये किया है आपका सी डॉट ने। किसने लॉन्च किया है? सी डॉट ने। ठीक है, खारची पूजा महोत्सव कहां मनाया जाता है? त्रिपुरा में। अच्छा, विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? ये है आपके कार्लोस अल्कराज। विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता जेनिक सिनर। जेनिक सिनर ये कहां के हैं? जेनिक सिनर कहां के हैं? तो ये हैं इटली के। जेनिक सिनर कहां के? इटली के। ठीक है, आगे, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपका अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना ने। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह किया है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो बात करते हैं कि लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्पल कुमार। लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्पल कुमार। अब लोकसभा, यह है आपका अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का जिक्र किस में किया गया है? अनुच्छेद 81 में। लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? वो है आपके ओम बिड़ला। लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिड़ला। अच्छा, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 13 मई 1952 को। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। यही पूछे कि लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर, वो थी आपकी मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर के बारे में पूछे तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, आगे,
हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। और इसका पहला कहाँ हुआ था? बीकानेर। ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन हुआ है प्रयागराज में। और अगर ये पूछे कि पहला कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका बीकानेर में। ठीक है, आगे 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ है आपका साउथ कोरिया में। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है साउथ कोरिया में। आगे, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया है। और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है उर्सुला वॉन डोर। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया है। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूरोपियन आयोग के, वो है उर्सुला वॉन डोर। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। एक सेकंड। ठीक है, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? इसे किया गया था 2016 में। ठीक है, जो पारसी नववर्ष नवरोज है उसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में 2016 में। अच्छा, ये नवरोज पारसी समुदाय का नववर्ष है और इसकी शुरुआत की थी पैगंबर जोरास्टर ने। नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी? पैगंबर जोरास्टर ने। अब लल्लन टॉप देखते हैं। कुंभ को कब शामिल किया गया? 2017 में। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में कुंभ को 2017 में शामिल किया गया। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में। और कालबेलिया नृत्य है कहाँ का? ये कालबेलिया नृत्य है आपका राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? ये है आपका राजस्थान का। ठीक है, आगे नवरेज त्योहार ये जम्मू कश्मीर का है। नवरेज त्योहार कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होगा? कोलंबो में। आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होगा? कोलंबो में। आगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों के लिए मेजबान किसे घोषित किया? ये किया है सऊदी अरेबिया को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान घोषित किसे किया है? तो वो किया है सऊदी अरेबिया को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में गंभीर रूप से लुप्त प्रजाति किलीफिश की नई प्रजाति गोंगोनी वन खोजी गई है। यह गोंगोनी वन कहाँ है? ठीक है, तो गोंगोनी वन कहाँ है? गोंगोनी वन है आपका केन्या में। बात करते हैं IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक, IUCN की स्थापना 1948, हेडक्वार्टर पूछे तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का जो मुख्यालय वो है नैरोबी, केन्या में। कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। ठीक, UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को। ठीक है, आगे गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो वो मिला है रिगोबार्टा मैंचू को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 किसे मिला है? रिगोबार्टा मैंचू को। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का पहला चिकित्सा संस्था का संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? ये होगा आपका चंडीगढ़ में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? ये होगा चंडीगढ़ में। आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए पीबी मनी किसने लॉन्च किया है? हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए पीबी मनी किसने लॉन्च किया है? ये किया है पैसा बाजार ने। किसने लॉन्च किया है? पैसा बाजार ने। बात करते हैं कि IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये हैं आपके अभिनव बिंद्रा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? वो हैं आपके अभिनव बिंद्रा। अच्छा, दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे मिला है? तो ये मिला है केंजा लिली को। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे मिला है? केंजा लिली को। आगे, पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो वो है आपके शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान। क्लियर? चलते हैं लास्ट पे।
लास्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? वो दी है आपकी ओरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केरसप। ठीक है, किस केस में? ओरोविल फाउंडेशन बनाम नवरोज केरसप में दिया है। ठीक है, अब कानून के समक्ष समानता, यह है आपका अनुच्छेद 14 में, और जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 और जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में। लल्लन टॉप में देखते हैं, भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? मोइदम। भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? मोइदम। अच्छा, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे मिला है? ये दिया है इसरो को। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका इसरो को। आगे, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ये जीता है आपका मनु भाकर ने। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? मनु भाकर ने। और दूसरा भी पदक किसने जीता था? दूसरा जीता था, ये भी मनु भाकर ने ही जीता था। ठीक है, लेकिन ये युगल में जीता था, यानी जोड़ी में, और ये सिंगल में जीता था। ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिल सके। और ये कुमार गौरव सर की क्लास का क्विक रिवीजन है। 10 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में हम ऐसे ही डेली सुबह 10 बजे कवर किया करेंगे और कंटिन्यू इसको रखेंगे। ठीक है, अगर पूरी क्लास का आनंद लेना है तो आप उत्कर्ष चैनल पे जाके सुबह 6 बजे, डेली सुबह 6 बजे सर लाइव आते हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। और अगर रिवीजन करना है तो आप मेरे माध्यम से, मेरे इसी चैनल के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अपने लक्ष्य की तरफ दिन ब दिन, मिनट बाय मिनट अग्रसर होते रहिए। धन्यवाद।